आज हम बात करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस है इंडिया का। जो लॉ फर्म्स यहाँ पे सिचुएटेड है, सभी बड़े लॉ फर्म्स के ऑफिसेस दिल्ली में है। ऑफ कोर्स नंबर 1 जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर है, जो कि हमने कवर किया है पिछले सीरीज में। एंड नंबर 2 पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 प्रोग्राम्स दैट दे ऑफर। क्लैट जो है, क्लैट एग्जामिनेशन एनएलयू दिल्ली के लिए नहीं एप्लीकेबल है। एनएलयू दिल्ली अपना खुद का एंट्रेंस कराता है, विच इज AILET। एनएलयू दिल्ली एक लौता ऐसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 110 है। अगर मैं अब फी स्ट्रक्चर की बात करूं कि इस प्रोग्राम का कॉस्ट क्या है, कि क्या मुझे इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मिलेगा, द आंसर इज एब्सोल्युटली 100% यस। सो ऑल दीज आर बिग शॉट नेम्स, बिग शॉट प्लेसेस जहां पे आप जाके काम कर सकते हो एंड यू कैन अर्न गुड एंड गेट दैट रिटर्न वेरी क्विकली। अगर स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल। आपको AILET एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, आपको वो क्रैक करना है, एंड वंस यू डू यू कैन गेट इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में, इस सीरीज में, जहां मैं वैभव प्रकाश आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस के बारे में। तो ये दूसरी वीडियो है इस सीरीज में। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में बात किया था, और आज जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आज हम बात करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस है इंडिया का। उसके एक सबसे बड़ा रीजन अगर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एनएलयू दिल्ली जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, विच इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, जहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट है, आपके दिल्ली हाई कोर्ट है, एंड आपके सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो दिल्ली में ही सिचुएटेड है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको लीगल एक्सपोजर जो है, द फील्ड ऑफ लीगल एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो दिस मेक्स इट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव कॉलेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, क्योंकि आपको नेशनल कैपिटल में रहने का और लीगल एक्सपोजर जो है सुप्रीम कोर्ट के होने के कारण आपको बहुत मिलता है। दूसरा एक और रीजन है जिसके कारण एनएलयू दिल्ली जो है वो काफी अच्छा माना जाता है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बेस जो है, फैकल्टी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। द रिसर्च जो इस यूनिवर्सिटी में, इस इंस्टीट्यूशंस में किए जाते हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वो काफी वेरिड और डाइवर्सिफाइड रिसर्च सेंटर्स हैं, विच ऑफ कोर्स मेक्स एनएलयू दिल्ली टू बी अ वेरी वेरी गुड कॉलेज ऑप्शन। लेकिन एक और रीजन है इज कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपको जो एक्सपोजर, जो लोग पढ़ाने आते हैं, आपको जो लॉयर्स के साथ आपका इंटरैक्शन होता है, जो लॉ फर्म्स यहां पे सिचुएटेड है, सभी बड़े लॉ फर्म्स के ऑफिसेस दिल्ली में है। तो नॉट जस्ट लिटिगेशन एक्सपीरियंस, बट आपको लॉ फर्म एक्सपीरियंसेस, आपको कॉर्पोरेट साइड का एक्सपीरियंस जो है वो भी दिल्ली में रह के मिलता है। सो दैट इज ऑल ऑफ इट मेक्स इट अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव पैकेज अगर हम एनएलयू दिल्ली की बात करते हैं तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले बात करेंगे, बिफोर वी बिगिन लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हो तो आप प्लीज जुड़ जाओ। ये उसके स्कैन कोड्स हैं, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिलते रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो पर्सनली तो भी आप मुझसे टेलीग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ओके, तो ऐसा क्या है, 2008 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो है वो प्रोफेसर रणबीर सिंह थे, एंड इसका कैंपस जो है वो द्वारका इन न्यू दिल्ली जो है वहां पे सिचुएटेड है। तो अगर आप देखोगे तो वो बाय रोड, बाय मेट्रो जो है वो काफी वेल कनेक्टेड है सिटी से भी, एज वेल एज अगर आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात करते हो तो उससे भी आप बहुत आराम से बाय मेट्रो जो है आप ट्रैवल करके जा सकते हो। इट्स वेरी वेल कनेक्टेड एंड सिटी के काफी बीच में है। अगर बात करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की कि उसके रैंक्स कैसे हैं, तो NIRF जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल, NIRF रैंक जो है 2017 से, पिछले 6 साल से ये NIRF रैंक नंबर 2 पे है। ऑफ कोर्स नंबर 1 जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर है, जो कि हमने कवर किया है पिछले सीरीज में, एंड नंबर 2 पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है।
इसको नैक का एक्रेडिटेशन जो है वो भी मिला हुआ है, ए ग्रेड एक्रेडिटेड है, 3.59 स्कोर है आउट ऑफ 4 पे। सो नैक की जो एक्रेडिटेशन होती है वो बताती है कि कॉलेजेस जो है वो काफी अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि उनको एक्रेडिटेशन मिली हुई है तो दैट इज समथिंग विच मेक्स एनएलयू दिल्ली टू बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 प्रोग्राम्स दैट दे ऑफर। वन इज अ बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम, सेकंड इज अ मास्टर्स इन लॉ प्रोग्राम एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स अ पीएचडी। बीए एलएलबी ऑनर्स इज अ प्रोग्राम जो कि आप कर सकते हो आफ्टर योर 12th ग्रेड। ये आप कर सकते हो अपने 12th के बाद। ये एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहां पे आपको बीए विच इज योर ग्रेजुएशन और एलएलबी विच इज योर प्रोफेशनल डिग्री, आपको दोनों क्लब करके कंबाइन करके 5 साल में दे दी जाती है। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें, लॉ की बात करें, तो आपके पास सिर्फ 5 ईयर का ही ऑप्शन है एनएलयू दिल्ली में जाके पढ़ने का। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले ग्रेजुएशन अपना कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि आप एनएलयू दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि वो एक रेगुलर केवल एलएलबी प्रोग्राम जो है वो अभी नहीं ऑफर कर रहा है, जो कि एनएलएस बैंगलोर ने स्टार्ट किया है रिसेंटली, पिछले 2-3 सालों से। तो वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन यहां एनएलयू दिल्ली में अभी नहीं है। मास्टर्स इन प्रोग्राम इन लॉ जो है ये वो प्रोग्राम है जो कि आप एलएलबी के बाद कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपको पहले अपनी एलएलबी की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो अगर आप कहो कि मैं 5 ईयर के बाद एलएलएम करूं तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हो। पीएचडी इज अगेन समथिंग जो कि 5-6 साल का रिसर्च होता है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी होती है। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स। तो मास्टर्स के बाद फिर आप पीएचडी जो है वो कर सकते हो। तो दीज आर द 3 प्रोग्राम्स जो एनएलयू दिल्ली आपको ऑफर करता है। आइए चलिए बात करते हैं बीए एलएलबी ऑनर्स के प्रोग्राम के बारे में। तो इनका एक एग्जामिनेशन होता है AILET, ठीक है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ये कंडक्ट कराती है एनएलयू दिल्ली। क्लैट जो है, क्लैट एग्जामिनेशन एनएलयू दिल्ली के लिए नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, सो क्लैट का स्कोर जो है वो फॉर एनएलयू दिल्ली एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने क्लैट एग्जामिनेशन दिया है और सोच रहे हो कि हम एनएलयू दिल्ली चले जाएं, तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि एनएलयू दिल्ली अपना खुद का एंट्रेंस कराता है विच इज AILET। एनएलयू दिल्ली एक लौता ऐसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो कि क्लैट के थ्रू और क्लैट के स्कोर्स को नहीं एक्सेप्ट करता है, बट वो खुद के अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। बेसिक अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 12th या तो आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो या फिर आपने 12th पास कर लिया हो विथ 45% बेसिक मार्क्स। 40% है SC STs के लिए रिलैक्सेशन। देयर इज अगेन नो एज लिमिट। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करते हैं तो रफली अराउंड 70% जो है वो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के पेपर में आपको रफली अराउंड 70% जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर हम सीट मैट्रिक्स और रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 110 है। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो वो 50-3 कर दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर PWD, पीपल विथ डिसेबिलिटीज के लिए है। तो अगर आप देखोगे तो जनरल के लिए 50 माइनस, मतलब जनरल के लिए 47 सीट्स जो है वो आपको एनएलयू दिल्ली में मिलती है। बाकी फिर ओबीसीज के लिए 23 सीट्स हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 16 हो गई, एसटी के लिए 8 ही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 है। इस तरीके से आप देखोगे। उसके बाद देयर आर सर्टेन सीट्स विच आर रिजर्व फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, उनके लिए 1 सीट है। रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 सीट्स है, और फॉरेन नेशनल्स के लिए 5 सीट है, जो कि फॉरेन के सिटीजन्स है उनके लिए 5 सीट्स रिजर्व्ड है। एंड दोस कैंडिडेट्स जो कि या तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। तो अगर आपके पास OCI कार्ड है या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आपके पास PIO कार्ड है, तो आपके लिए 5 सीट्स है। इन कैंडिडेट्स को
एलेट नहीं देना होता है, बट आपके क्वालिफाइंग में आपको 65% मार्क्स होना चाहिए. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट. सो ऑल इन ऑल अगर देखें तो टोटल 123 का एक बैच स्ट्रेंथ जो है वो बनता है. दिस इज हाउ द सीट मैट्रिक्स फॉर BLLB वर्क्स. अगर मैं अब फी स्ट्रक्चर की बात करूं कि इस प्रोग्राम का कॉस्ट क्या है, तो पर एनम अगर हम देखते हैं, एक डिपॉजिट्स को मैं हटा देता हूं, तो अराउंड 3.5 लाख रुपीस पर एनम जो है वो आपको 2 बार्ट में करके पे करना पड़ता है कॉलेज को. सो 3.5 लाख रुपीस जो है इज द एनुअल कॉस्ट. तो रफली अगर हम देखें 5 साल की, तो आप समझ लो 17-18 लाख रुपए का एक टोटल कोर्स है. लेकिन नाउ एक चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी इज द ROI. व्हाट इज ROI? ROI is the return on investment that you spend. The investment that you are making is 5 years of your time and of course 17-18 लाख रुपीस का जो आपका एक्सपेंस है, जो आप ट्यूशन फी पे करोगे, हॉस्टल फी पे करोगे, मेस की फीस पे करोगे, लाइब्रेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये दोनों ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं. नाउ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज कि क्या मुझे इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मिलेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली 100% यस. क्योंकि ये इंडिया की सेकंड बेस्ट लॉ कॉलेज मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां से प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी. आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, आपके एलुमनाई कनेक्ट एंड नेटवर्क बहुत अच्छे बनेंगे, एंड ऑल इन ऑल आप लाइफ में अच्छा कर जाओगे यहां से निकलने के बाद. अगर जल्दी से बात करें मास्टर्स इन लॉ प्रोग्राम की, तो इनके लिए भी एलेट एग्जामिनेशन होता है, क्लैट का नहीं होता. एलेट इनके अलग एग्जाम होते हैं. यहां पे मास्टर्स इन लॉ जो है वो सिर्फ 1 साल का है. बट मैं फिर से आपको बता दूं, मास्टर्स इन लॉ जो है वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास LLB की डिग्री हो, जो कि आपको 5 साल की करने पे मिलेगी, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की लॉ कर सकते हो. इसका एलिजिबिलिटी है LLB 50% मार्क्स और 45% फॉर SC/ST. कोई एज लिमिट नहीं है. इनका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो समवेयर अराउंड 50-60% के अराउंड आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा. और अगर हम फीस की बात करते हैं तो ये अराउंड 2.5 लाख रुपीस है 1 साल की फीस, विच इज इंक्लूडिंग द रिफंडेबल डिपॉजिट, जिसमें आपको कुछ पैसे वापस भी मिल जाएंगे आपके डिपॉजिट के. तो अराउंड 2.5 लाख का कॉस्ट आता है आपका मास्टर्स प्रोग्राम करने का. मास्टर्स की अगर सीट मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो ऑल इन ऑल देखें तो 81 सीट्स जो है वो मास्टर्स इन लॉ प्रोग्राम के लिए है. अगेन PWD रिजर्वेशंस हैं, जैसे -2 कर दो, 30 अराउंड आपके लिए जनरल सीट्स जो है, ऑल इंडिया जनरल सीट्स जो है वो 30 के अराउंड आपकी NLU दिल्ली में है. ठीक है. कैंपस लाइफ की बात करें, बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, आपको बहुत कुछ एक्सपोजर मिलेगा, बी इट मूड कोर्ट्स, बी इट क्लासरूम एकेडमिक लर्निंग, बी इट ऑल द अदर फैसिलिटीज दैट यू गेट इन द कैंपस, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स अगर आप बात करो तो दे हैव अ वेरी गुड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके सेमेस्टर पढ़ के आ सकते हो, वहां के बच्चे पढ़ने आते रहते हैं. तो दे हैव अ वेरी गुड लाइब्रेरी फॉर ऑल सभी कैंडिडेट्स के लिए, उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए. कई सारे बहुत लॉयर्स एंड एडवोकेट्स हैं वो आके क्लासेस लेते रहते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड इजी है उनके लिए दिल्ली टू दिल्ली जाके क्लासेस लेना. तो एक्सपोजर जो है आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स अगर बात करते हैं कॉलेज फेस्ट्स की, तो कई सारे स्पोर्ट्स फेस्ट और आपके कल्चरल फेस्ट जो हैं वो पार्ट ऑफ आपका लाइफ हो जाता है एट NLU दिल्ली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग एट NLU दिल्ली. उनके लिए दीज आर अगेन स्टूडेंट कंडक्टेड फेस्ट्स जो वो लोग करते रहते हैं. अगेन कई सारे स्पॉन्सरशिप्स लेना, बेसिकली इट्स अ वे जहां पे कि आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो, इंजॉय करते हो अपने कॉलेज लाइफ को. सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सब जो है वो काफी जरूरी भी है. अगर अब बात करते हैं कि यहां से बच्चों को कहां पे कौन सी कंपनीज जो है वो लेती हैं, ऑफ कोर्स लिटिगेशन एक बहुत बच्चों का रहता है कि आप लिटिगेशन प्रैक्टिस करने जाते हो, आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, वो तो ऑप्शन है ही है, और आप सीनियर के साथ जुड़ते हो. बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहिए होती है, सो दैट यू कैन
earn good money from the very beginning. तो अगर हम बात करते हैं तो all the tier 1 law firms जो हैं, जितने भी बड़े बड़े law firms हैं इंडिया में, like AZB हो गया, सिरिल अमरचंद मंगलदास हो गया, शार्दुल अमरचंद मंगलदास हो गया, लूथरा एंड लूथरा, ट्राई लीगल, खैतान, then companies like Bajaj Finserv, Tata Power, Wipro, then foreign law firms like Linklaters in London, वो यहाँ से लेते हैं, Reliance, J Sagar Associates and Attorneys and Associates. So all these are big shot names, big shot places जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो, and you can earn good and get that return very quickly on the investments that you have made across your the whole education. अगर स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल, जो कि एनएलयू दिल्ली में अगर आप पढ़ने जाते हो तो आपको मिलती है. तो कई सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, नेशनल फेलोशिप है फॉर हायर एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स है, सोशल जस्टिस के और हैं, आपके बहुत सारे स्टेट्स के हैं, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, लाइक यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं विच प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स हु गो टू एनएलयू दिल्ली. तो आप वो भी उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. एंड मेरिट कम फिनेंशियल असिस्टेंस है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. उसके बाद अगर आप ऐसे एक स्टूडेंट हो who genuinely needs financial help, तो आप वहां पे कह सकते हो, आप उनको बता सकते हो, आप उनको लेटर दे सकते हो, एंड द वाइस चांसलर जो है वहां के, ही कैन टेक अ कॉल एंड कैन वेव ऑफ योर फीस. तो एनएलयू दिल्ली खुद भी जो है आपको स्कॉलरशिप दे सकती है, प्रोवाइडेड यू आर a meritorious student and of course you are in actual need. Then IDIA students जो है, IDIA एक फाउंडेशन है जो कि डेस्टिट्यूट बच्चों को और नीडी बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था बाय प्रोफेसर शमनाद बशीर. तो उन्होंने उनके इस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहां से पढ़ते हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स जो है वो एनएलयू दिल्ली में अवेलेबल है. तो इफ यू आर अ पर्सन हु नीड्स स्कॉलरशिप, तो यस, एनएलयू दिल्ली में आपके पास स्कॉलरशिप का ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. इफ यू आर वन हु डज नॉट नीड स्कॉलरशिप, आपको बस क्या करना है, आपको एलेट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, आपको वो क्रैक करना है, एंड वंस यू डू, यू कैन गेट इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, which is again, like I said, one of the very very good colleges of this country, right? So मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो, हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, तो प्लीज जुड़ जाओ. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स, एंड फिर मिलेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे. कई सारे कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही. मेरा नाम है वैभव प्रकाश. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल मीट अगेन सून. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.